हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं फिर आ गई हूँ अपने इस छोटे से चैनल पे एक नहीं बल्कि दो शॉर्ट हॉरर स्टोरीज लेकर के। और ये जो स्टोरीज मैं अभी सुनाने वाली हूँ ये अगेन मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होने वाला है। ये स्टोरीज मुझे मेरी रूममेट ए मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे सुनाई है एंड मुझे तो ये स्टोरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। आई होप आपको भी ये पसंद आए। तो अब सीधा बढ़ते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। तो अभी जो मैं ये पहली स्टोरी सुनाने वाली हूँ ये स्टोरी मेरी दोस्त की मम्मी ने उसे बताई थी। और ये स्टोरी तब की है जब मेरी दोस्त की जो मम्मी है उनकी शादी भी नहीं हुई थी। वो अपने मायके में जब रहा करती थी, जब अपने गांव में वो रहती थी, शादी से पहले की तब की ये स्टोरी है। मेरी दोस्त की जो मम्मी है जब उनकी शादी नहीं हुई थी, जब वो अपने मायके में रहती थी, जब वो अपने गांव में रहा करती थी, वो बताती है कि उनके पड़ोस में एक और लड़की रहती थी। उनके साथ इनकी दोस्ती नहीं थी उतनी ज़्यादा, लेकिन ऑब्वियसली पड़ोसी है तो जान पहचान हुआ करती थी। तो उस लड़की की ये कहानी है। तो उस लड़की का हम नाम रख देते हैं सुनीता। तो उस समय क्या होता था कि लड़कियों की 18, 19, 20 साल में शादी करा दी जाती थी, जल्दी शादी करा दी जाती थी, क्योंकि गाँव वालों के हिसाब से ये आइडियल उम्र होती है कि अब लड़कियों की शादी करा देनी चाहिए, वरना उम्र निकल जाती है और अच्छे लड़के नहीं मिलेंगे। तो सुनीता की भी एज हो रही थी, लगभग 19-20 साल की वो हो चुकी थी। तो उसके घर वाले भी अब उसकी शादी के बारे में सोचने लगे थे। और उसके घर वाले ये भी सोचते थे कि इसकी उम्र हो रही है और कहीं ये कोई गलत कदम ना उठा ले, इससे पहले इसकी शादी करा देते हैं। टिपिकल गाँव वाली मेंटालिटी। और उसके घर वाले इसीलिए भी शादी के लिए जल्दी कर रहे थे ना, क्योंकि अब सुनीता जो है वो थोड़ा अलग बिहेव करने लगी थी। मतलब वो अब घर पे टिकती नहीं थी, वो ज़्यादा टाइम बाहर ही रहती थी, किसी न किसी बहाने से बार-बार बाहर चली जाती थी। तो घर वालों को लगने लगता था कि ये बार-बार बाहर जा कहाँ रही है। और क्योंकि सुनीता जो है उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे और उसकी ज़्यादा किसी से बातचीत भी नहीं होती थी, और ये उसके घरवालों को पता थी। तो उसके घरवाले भी ये सोचते थे कि ये बाहर जाती कहाँ है, किसके साथ जाती है, किससे मिलती है। तो इस वजह से भी उसके घरवाले थोड़ा चिंता करने लगे थे कि ये लड़की आखिर कर क्या रही है। घरवालों ने भी उसको अब बोलना शुरू कर दिया कि अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, तो हम तुम्हारे लिए अब लड़का देखेंगे, हम तुम्हारी शादी करा देंगे। जिस पे कि सुनीता ना करती है। वो कहती है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी ही नहीं करनी है। तो घरवाले भी उसको थोड़ा फ़ोर्स करने लगते हैं, और जितना घरवाले उसको फ़ोर्स करते, उतनी ही ज़्यादा सुनीता रिबेलियस होने लगती। जिस पे कि अब घरवालों को एकदम पक्का यकीन हो गया था कि पक्का इसका बाहर किसी के साथ चक्कर होगा, इसीलिए ये ऐसा कर रही है। तो इससे पहले ये किसी के साथ भाग के शादी कर ले, हम इसकी ज़बरदस्ती शादी कराएँगे। वही टिपिकल गाँव वाली मेंटालिटी। क्योंकि उस टाइम ना लव मैरेजेज़ वर नॉट एक्सेप्टेबल। उस टाइम क्या, अभी भी बहुत जगह पे लव मैरेजेज़ एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यही केस था। तो उसके घरवालों ने क्या किया कि कुछ ही दिन में, विदिन अ फ्यू डेज़, उन्होंने ठीक-ठाक सा लड़का देखा और ज़बरदस्ती सुनीता की शादी करा दी जाती है। शादी की जितनी भी रस्में होती है वो सारी हो जाती है, शादी कंप्लीट हो जाती है। सुनीता अपने ससुराल चली जाती है। और कुछ दिनों बाद खबर आती है कि सुनीता के जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो गई है। और ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड था, क्योंकि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था और ना ही उनको कोई बीमारी थी। ये डेथ बिल्कुल ही सडन और आउट ऑफ द ब्लू थी। जब सुनीता के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक में थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं। बट सुनीता वाज़ अनबॉदर्ड, उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और वो अपने घरवालों से बस एक ही बात बोलती है कि देखा, मैंने कहा था ना मेरी शादी मत करवाइए, ज़बरदस्ती मत कीजिए, मैंने कहा था मुझे शादी नहीं करनी है, अब देखिए नतीजा। तो अब घरवाले भी शॉक थे कि ये सुनीता को क्या हो गया है और ये इस तरह क्यों बोल रही है, कहीं इसी ने तो कुछ नहीं किया। तो सुनीता के घरवाले उसको अपने साथ अपने घर ले आते हैं, और कुछ दिन बाद वो डिसाइड करते हैं कि हम किसी से पता लगवाएँगे कि सुनीता के साथ क्या गड़बड़ है। क्योंकि सुनीता बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज और अजीब बिहेव करती थी। कुछ दिन बाद जब सुनीता के घरवाले किसी बाबा या मौलवी के पास जाते हैं, तो उनको पता चलता है कि सुनीता के ऊपर असल में किसी जिन का वास है। मतलब वो किसी जिन के वश में थी, और सिर्फ वश में ही नहीं, वो उसके साथ संबंध में थी। मतलब वो उन लोग का प्रॉपर रिलेशनशिप चल रहा था अपना। तो एवरीवन वाज़ शॉक्ड कि ये सब कब से और कैसे, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं था। ये जो रिश्ता था उन दोनों के बीच, ये इतना गहरा, इतना स्ट्रॉन्ग रिश्ता था कि आज भी
मतलब आज तक सुनीता ने दूसरी शादी नहीं की, ना ही उसको किसी और से प्यार हुआ। वो आज भी उसी जिन के साथ रिलेशनशिप में है। मतलब वो हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं रिलेशनशिप में। अब वो अपनी मर्जी से है या वो उसके वश में है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन वो है उसके साथ। दिस साउंड्स स्कैरी एंड क्रीपी। मतलब मैंने ऐसी बहुत सारी जिन की स्टोरी सुन रखी है कि जिन जब एक बार अगर किसी को वश में कर लेता है, अगर जिन किसी को पसंद कर लेता है एक बार, तो फिर वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता और उससे पीछा छुड़वाना बहुत ही मुश्किल होता है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। सो मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लगी ये स्टोरी। तो अब बढ़ते हैं अपनी सेकंड स्टोरी की ओर। और ये जो स्टोरी है ये मेरी दोस्त के भैया ने उसको सुनाई थी। तो मेरी दोस्त के जो भैया है उनकी एक दोस्त है महिमा, उनकी ये स्टोरी है। ठीक है, तो महिमा शादीशुदा है और उनका एक बेटा है। और ये कहानी तब की है जब महिमा का बेटा बहुत ही छोटा हुआ करता था, लगभग 3 या 4 साल का हुआ करता था। और ये स्टोरी महिमा और उनके बेटे के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। ये कहानी तब की है जब महिमा का बेटा बहुत ही छोटा हुआ करता था, लगभग 3-4 साल का जब वो था, तब की ये स्टोरी है। और उस समय क्या हुआ था ना कि महिमा के किसी फ्रेंड के बच्चे की डेथ हो गई थी। मतलब उनका बच्चा बहुत ही ज़्यादा छोटा था और उसी समय उस बच्चे की डेथ हो गई थी। तो डेथ के बाद जो भी रिचुअल्स होते हैं चौथी 13वीं, तो 13वीं के समय महिमा अपने बेटे को लेके अपनी फ्रेंड के यहाँ गई हुई थी, क्योंकि ऑब्वियसली उनका बेटा बहुत ही छोटा था, तो किसके पास उसको छोड़ के जाती है, ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती थी। तो महिमा क्या करती है कि वो अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाती है उस घर पे। और फिर महिमा जाके वहाँ पे बिजी हो जाती है और वो बच्चा जो है वो अपने में खेलने लगता है, यहाँ वहाँ घूमने लगता है। और जिनके घर वो लोग गए थे उनके घर पे वो झूला होता है ना, स्विंग, वो बनाया हुआ था। तो वो बच्चा क्या करता है, वहाँ पे जाके वो खेलने लगता है। फिर वहाँ पे वो खेल रहा होता था, मस्त अपना टाइम पास कर रहा था। इतने में महिमा की नज़र पड़ती है उसके बच्चे पे कि वो बच्चा है ना ऐसे एक्ट कर रहा था, ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि वो किसी से बात कर रहा हो, वो किसी के साथ खेल रहा हो। तो महिमा ने उस समय उस पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो लोग निकलने वाले होते हैं उस टाइम तक भी महिमा का जो बेटा था वो वैसे ही बिहेव कर रहा था, किसी के साथ वो बात कर रहा था। तो महिमा जाके उसके बच्चे से पूछती है कि बेटा तुम किससे बात कर रहे हो तब से? जिसपे कि वो बच्चा कहता है, ये तो रहा बाबू, इसी के साथ तो मैं खेल रहा हूँ कब से। और वहां पे उस बच्चे के अलावा कोई और नहीं था, वो बच्चा अकेला था। जिसपे कि महिमा वो शॉक्ड, वो थोड़ी-सी शॉक्ड थी, बट क्योंकि वो बच्चा था, तो उसको लगा होगा कि बच्चा है, ऐसे ही मतलब बच्चे बोलते हैं, ऐसे ही उनके इमेजिनरी फ्रेंड्स होते हैं। आई डोंट नो हाउ इट इज़ नॉर्मल, बट पीपल फाइंड इट नॉर्मल। तो महिमा को भी ये चीज़ नॉर्मल लगी और उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस समय। तो ये इंसिडेंट यहाँ पे खत्म हो जाती है। नेक्स्ट इंसिडेंट जो होता है वो थोड़ा और क्रीपी था और इस समय महिमा भी डर जाती है। एक दिन मेरी दोस्त अपनी बुआ के साथ पार्लर जा रही थी। उस समय वो लोग देखते हैं ना कि महिमा पार्लर से निकल के एकदम तेजी से कहीं जा रही है अपने बच्चे के साथ, और वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी और एकदम जल्दी-जल्दी में वो लोग जा रहे थे और वो जो बच्चा था वो भी रो रहा था। तो मेरी दोस्त की जो बुआ है वो तो महिमा को जानती थी, तो वो महिमा को टोकती है, वो उसको रोकती है और पूछती है कि महिमा क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? जिसपे कि महिमा बोलती है कि हम लोग पार्लर गए हुए थे और मेरा बच्चा अचानक से वहाँ पे बैठ के रोने लगता है। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा रो रहा था, बिल्कुल ही चुप नहीं हो रहा था। फिर उसको किसी तरह हमने शांत किया और वो बच्चा बोलता है कि वो आंटी मुझे बुला रही है, वो आंटी मुझे ऐसे-ऐसे करके बुला रही है, उनकी बड़ी-बड़ी आँखें हैं और वो बहुत ही डरावनी लग रही है। और वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और रो-रो के ये सब बता रहा था। तो उसकी मम्मी को भी समझ नहीं आ रहा है कि ये किसको देख के रो रहा है और किसको देख के इशारा कर रहा है, क्योंकि जहाँ जिस तरफ वो इशारा कर रहा था वहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा था। और वो बोल रहा है कि वो वहीं पे खड़ी थी, उनकी बड़ी-बड़ी आँखें हैं, वो मुझे ऐसे-ऐसे इशारा करके बुला रही है, वो मुझे अपने साथ लेके जाना चाह रही है। तो उनको फिर वहाँ पे पता चलता है, वहीं पे कोई बताता है कि यहीं पास में ही 1-2 दिन पहले ही किसी औरत की डेथ हुई है। और ये सुन के महिमा डर जाती है, क्योंकि उसने फिर वो
पुराना इंसिडेंट भी याद किया कि दोस्त के घर पे भी ये बच्चा ऐसा बोल रहा था और अभी यहाँ पे भी ऐसा बोल रहा है। इसको तो उस औरत के बारे में पता भी नहीं है, तो ये किसको देख के इतना डर रहा है, ये ऐसा कैसे बोल रहा है? तो वो ऐसे कनेक्ट करने लगती है कि मतलब शायद इसके बच्चे को चीज़ें दिखती हैं, तो इसीलिए वो वहाँ से डर के मारे भाग रही थी। वैसे तो मैं यही गेस कर रही हूँ कि शायद उस बच्चे को मतलब ऐसी चीज़ें दिखती होंगी, ऐसी नेगेटिव चीज़ें दिखती होंगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कहानियाँ मैंने सुनी हैं कि बच्चों को ऐसी चीज़ें दिखती हैं। तो यही थे मेरे 2 शॉर्ट स्टोरीज़ एंड आई होप आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हों। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी, then please do hit the like button and comment if you have any kind of suggestion, and subscribe for more such videos, and I will see you in the next one. So bye bye.